सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के एनक्वास चेकलिस्ट पर। जैसा कि हेडिंग है एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट द चेक पॉइंट। मतलब हम एनक्वास के चेकलिस्ट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, अंडरस्टैंड कैसे समझ सकते हैं और कैसे उसके हर एक चेक पॉइंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चेकलिस्ट के विषय में जान लें। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सबसे लेफ्ट में ब्लू कॉलम है वो आपको मेजरेबल एलिमेंट दिखाता है। फिर उसके बाद के कॉलम में मेजरेबल एलिमेंट का कंटेंट रहता है। फिर उसके बाद चेक पॉइंट रहता है। चेक पॉइंट के बाद स्कोरिंग रहती है। चेक पॉइंट्स के अगेंस्ट क्या स्कोरिंग करते हैं 0, 1, 2, जो कि इसमें हम हटा दिए और लास्ट में कर दिए हैं। फिर उसके बाद मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन रहता है। मतलब मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन उस चेक पॉइंट का एक्सप्लेन किया गया रहता है, मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन। फिर उसके बाद रहता है असेसमेंट मेथड। असेसमेंट मेथड जैसा हम जानते हैं आर रिकॉर्ड रिव्यू, स्टाफ इंटरव्यू, एसआई, ऑब्जर्वेशन, ओपी, पीआई और सीआई मतलब पेशेंट या क्लाइंट इंटरव्यू। फिर उसके बाद रिमार्क रहता है। इसमें हमने अपना इनपुट दिया है कि किस चेक पॉइंट में हमें क्या करना है, जो आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो रिमार्क में ये सब सारी चीज़ें रहती है। उसके बाद मैंने जो ऐड किया है, जो स्कोरिंग करना था, मैं यहाँ स्कोरिंग करने के लिए बना दिया हूँ बेसलाइन। बेसलाइन आपका क्या स्कोर रहा है। फिर इम्प्रूवमेंट 0, 1, 2 से आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हो। फिर लास्टली फाइनल। तो आपका इस तरह से एक पीडीसीए साइकिल बन जाएगा, जो एरिया ऑफ कंसर्न जी का एक इम्पॉर्टेंट चेक पॉइंट है और आपके क्वालिटी भी दर्शाएगा और आप इम्प्रूवमेंट साइकिल भी हो जाएगा। तो ये पीडीसीए एनक्वास चेकलिस्ट है। ये कोई अलग नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा कॉलम का मॉडिफिकेशन हो गया और रिमार्क में डिटेल कर दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रिमार्क के विषय में भी मैं जो बताया, रिमार्क में किस तरह से आपको डिटेल बताया गया है। उस रिलेटेड चेक पॉइंट किस रजिस्टर में आपको मिलेगा वो रिमार्क में लिखा हुआ है। ऐसे चेक हर पर एवरी चेक पॉइंट में लिखा गया है कि ये किस डॉक्यूमेंट या किस रजिस्टर से पूरा होगा या ट्रेनिंग से पूरा होगा। मैं आगे वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट चेक पॉइंट को देखा जाए, एबिलिटी ऑफ फंक्शन एएनसी सर्विसेज विद मिनिमम 4 एएनसी चेकअप चेक पॉइंट है। मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन सर्विस फॉर अर्ली रजिस्ट्रेशन स्क्रीनिंग इंक्लूडिंग द लैब इंट्यूशन काउंसलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क एंड डेंजर साइन। तो ये 14 नंबर एएनसी रजिस्टर। अब बात आती है 14 नंबर क्या, 14 नंबर क्या है। तो जो मैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनाया हूँ उसमें 14 नंबर पर आप देखेंगे एएनसी रजिस्टर, एचआरपी रजिस्टर का डिटेल है। और आगे के वीडियो में मैं रजिस्टर का भी डिटेल बताया और उसमें कौन से फॉर्मेट का यूज होगा ये भी बताया गया। तो इस तरह से आप रिमार्क में सभी चेक पॉइंट का डिटेल आप देख सकते हैं, किस रजिस्टर या किस डॉक्यूमेंट से पूरा होगा। इसी तरह से स्क्रीन पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके चेक पॉइंट के अगेंस्ट रिमार्क में ओपीडी रजिस्टर, एचबीएनसी रजिस्टर लिखा हुआ है। मतलब ये चेक पॉइंट इससे पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए रिमार्क में 13 नंबर पर इम्यूनाइजेशन, मतलब 13 नंबर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में 13 नंबर इम्यूनाइजेशन रजिस्टर का डिटेल है। तो यहाँ पर इम्यूनाइजेशन रजिस्टर शो करना है। फिर उसके बाद देखिए ओपीडी रजिस्टर 1 नंबर, 6 नंबर सैम रजिस्टर, आयरन फोलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब इसमें से जो आपका रजिस्टर है इस चेक पॉइंट को ये कंप्लीट करेगा। उसके बाद देख ले 80 नंबर एडोसेंट काउंसलिंग ट्रीटमेंट रजिस्टर। ये जो नंबरिंग है मैं फिर से रिपीट करूँगा कि ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का नंबरिंग है और इसका इसी कोड पर आपको इसका फॉर्मेट्स डिटेल मिल जाता है। मैं जो लगातार वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर देंगे तो ये सारी वीडियो धीरे धीरे उस पर मैं डालता रहता हूँ, जो आप लोग के लिए काफ़ी लाभदायक रहता है। तो इस तरह से रिमार्क का डिटेल हो जा रहा है। इसका थोड़ा सा एग्जांपल और मैं रिमार्क में जहाँ जहाँ आपका आईसी ट्रेनिंग लिखा है उसका मतलब ये है कि या तो उससे उस चेक पॉइंट को आईसी द्वारा कंप्लीट होगा या तो स्टाफ इंटरव्यू, जो कि आपका मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन में उसका डिटेल लिखा रहता है। मतलब आप मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन डिटेल पढ़ लेंगे तो ये चेक पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, या उससे रिलेटेड आईसी आपके पास है, डिस्प्ले है, या जिस भी पोजीशन में जिस भी कंडीशन में, तो वो आपका चेक पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए एक नीचे लिखा हुआ है येलो के ऊपर जस्ट
30 नंबर शिकायत पेटिका रजिस्टर, मतलब इस चेक पॉइंट में शिकायत पेटिका रजिस्टर जो कंप्लेन मैनेजमेंट रजिस्टर आप बनाते हैं उसके द्वारा आप ये दोनों चेक पॉइंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से जहाँ जहाँ आपके उसमें आप देखिए ऊपर देखिए 68 नंबर लेटर लिखा हुआ है एक चेक पॉइंट के अगेंस्ट रिमार्क में, तो उसके लिए उसमें कौन सी लेटर की ज़रूरत है वो लेटर बना हुआ है, वो 68 नंबर पर है, तो आप उसका फॉर्मेट भी बना हुआ वहाँ पर वो लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से रिमार्क में हर चेक पॉइंट का डिटेल लिखा हुआ है कि किस रजिस्टर लेटर या ट्रेनिंग से कंप्लीट किया जा सकता है। तो इस तरह से रिमार्क में सारी चीज़ें आपको डिटेल मिल जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, नेक्स्ट चेकलिस्ट का ही एक स्क्रीनशॉट पेज है पीडीसीए चेकलिस्ट का। उसमें देखिए लिखा हुआ है ऊपर तरह 54, 53, 54 एनक्वास कायाकल्प असेसमेंट रिपोर्ट, मतलब उसके रिपोर्ट लगाने से चेक पॉइंट करें। फिर 55, 56 एनक्वास कायल का असेसमेंट रिपोर्ट एक्शन प्लान भी बना हुआ है जो आप लोगों को उपलब्ध कराया जा चुका है। उसमें आप लोग को जो देख लेना है, एक कॉमन एक्शन प्लान बना हुआ है। उसी तरह से आप ये जो सीरियल नंबर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में यही सीरियल नंबर पर आप फिर उसके सैम्पल डॉक्यूमेंट जाएंगे तो उसका आपको डिटेल वहाँ पर फॉर्मेट मिल जाएगा। इसी तरह से देखिए 51, 52, 52 में आपका PSS CSS, उसके बाद 52 में आपका वर्क इंस्ट्रक्शन SOP। फिर आप देखिए उसके बाद देखिए 20 नंबर जैस का रजिस्टर यहाँ काम आएगा। फिर उसके बाद ब्लॉक रिव्यू मीटिंग। फिर 20 नंबर देखिए जैस, इस तरह से रिमार्क में देखते जाइए। फिर 50 में कायाकल्प, उसके बाद कायाकल्प का आपका एक्शन प्लान वहाँ भी देखिए आप कौन से चेक पॉइंट में एक रजिस्टर या एक डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ेगा वो भी लिखा हुआ। मैं इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था कि कई ऐसे रजिस्टर हैं जो आपको 10 जगह 15 जगह 20 जगह, तो कहाँ कहाँ एक ही रजिस्टर ज़रूरत पड़ेगा वो भी इसमें एक्सप्लेन है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एक रजिस्टर आपको किस किस चेक पॉइंट में दिखाना वो भी सब लिखा हुआ है रिमार्क में। तो ये आपको काफ़ी इजी प्रोसेस हो जाएगा। अब बगल में आपके इसके जस्ट रिमार्क के बगल में आपका बेसलाइन स्कोर, इम्प्रूवमेंट स्कोर और फाइनल स्कोर आप कर देंगे तो आपका इम्प्रूवमेंट साइकिल पूरा हो जाएगा, जिससे पीडीसीए पूरा हो जाएगा। तो इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप लोग को उपलब्ध करा दी गई है, अगर जिसके पास ना हो सॉफ्ट कॉपी वो ले सकता है। और रिमार्क में जो सीरियल नंबर लिखे हुए हैं वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के हैं, और उसके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट सैम्पल डॉक्यूमेंट आप लोग को भेजा जा चुका, उसमें यही कोड यही सीरियल नंबर लिखा हो ताकि आपको इजी वे में डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट आपको मिल जाए और आप इजी वे में इनक्वास की चेकलिस्ट कंप्लीट कर लें। तो मकसद यही था एक्सप्लेन करना। आप चेकलिस्ट को इजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने आप को एएनएम को या एसेसर को अंडरस्टैंड समझ सकते हैं रिमार्क के थ्रू कि इस चेक पॉइंट में मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन के आगे कौन से रजिस्टर या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और कंप्लीट कर सकते हैं। अब कंप्लीट कैसे करना उसका भी सब डिटेल में बता दिया हूँ। तो एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट द एनक्वास चेकलिस्ट थ्रू द पीडीसीए चेकलिस्ट। पीडीसीए चेकलिस्ट मैं फिर से रिपीट कहूँगा, अलग से चेकलिस्ट नहीं, जो एनक्वास की चेकलिस्ट है उसी में रिमार्क में आपको कैसे वो कंप्लीट होगा वो चीज़ उसमें ऐड कर दिया गया। प्लस स्कोरिंग को था उसको पीडीसीए या क्वालिटी साइकिल में आपको पीडीसीए साइकिल में कर दिया गया ताकि आप इम्प्रूवमेंट कर सकें, जहाँ 0 1 हो उसको कैसे कैसे इम्प्रूव करें। तो इस तरह से है। तो ये सब जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है या फॉर्मेट्स है ये अलग अलग वीडियो करके मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूँ यूट्यूब चैनल पर। तो अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक कर लेते हैं, तो ये आपको अपने आप दिखते रहेगा और समय समय पर छोटी छोटी वीडियो आपको दिखते रहेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ इनक्वास सर्टिफिकेशन के लिए ईजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी यह पूरी कोशिश रहती है कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आपका वर्कलोड और टाइम पीरियड उस कार्य करने के लिए जो समय लगता है वो आपका कम हो। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपका कार्य कितना आसान किया जा सके, कितना इजी वे में किया जा सके, कैसे आप पूरा कर सके ताकि इजी वे में आप एनक्वास सर्टिफिकेशन करा लें। थैंक यू।